पाइथन में कंडीशंस को यूज़ करने का बहुत ही तरीका है, जैसे इफ़, एल इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ़, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू मेरे चैनल कोडिंग विद प्रीतम। सो गाइस ये हमारे पाइथन के सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है और गाइस इस वीडियो में मैं आपको पाइथन इफ एल्स बताऊंगा, मतलब पाइथन्स में कंडीशंस को आप कैसे यूज़ कर सकते हो। पाइथन में कंडीशंस को यूज़ करने का बहुत ही तरीका है, जैसे इफ़, एल इफ़, एल्स, नेस्टेड इफ़, ये सारा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अब इफ़ में एंड और नॉट का भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, इसका भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पर इफ़ एल्स, यहाँ पर शॉर्ट हैंड इफ़, मतलब एक ही लाइन में आप इफ़ एल्स को कैसे यूज़ कर सकते हो वो भी हम इस वीडियो में बताएंगे। तो सारा ये डिटेल वीडियो रहने वाला है। तो सबसे पहले पाइथन में इफ़ क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपल इफ़ लिखना है और इसके बाद आपको जो भी कंडीशन लिखना है वो डिफाइन कर देना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पर इफ़ ए इज़ लेस देन बी, अगर रहा तो हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, यस प्रिंट कर देगा। अब ए और बी को हम लोग को डालना पड़ेगा कोई नंबर्स में। ए इक्वल टू हम लोग 10 ले लेते हैं और बी इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 90। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए, हमारा यस प्रिंट करना चाहिए। अब यहाँ पर सिंटेक्स इसका आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम कॉलन का यूज़ किए हैं और यहाँ पर स्पेस दिए हैं। अब बहुत सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर्ली ब्रेसेस रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पेस का वहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर पाइथन में स्पेस का बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रहता है। अगर यहाँ पर हम स्पेस नहीं देंगे तो ये हमारे एरर जनरेट कर देगा, इसीलिए यहाँ पर टैब बटन या एक स्पेस से स्पेस जरूर दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो ये हमारा सिंटेक्स मेन रहता है। अब इसको रन करवा के हम दिखाते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देखिएगा, हम जैसे ही यहाँ पर इंटर किए यहाँ पर यस प्रिंट किया। अगर हमारा ये रहेगा तो यहाँ पर हम लोग क्या प्रिंट करवा दे, चेंज करके देखते हैं हमारा होता है कि नहीं। यहाँ पर नो प्रिंट करना चाहिए, तो देखते हैं हमारा ये नो प्रिंट करता है कि नहीं। तो यहाँ पर नो प्रिंट किया। अब अगर ये छोटा नहीं रहा, अगर यहाँ पर हम b लेस देन इक्वल टू a लिख दिए तो यहाँ पर हमारा क्या कंडीशन प्रिंट करना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं प्रिंट किया। क्यों कुछ नहीं प्रिंट किया, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एल्स कंडीशन नहीं दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर ये नहीं हुआ तो उसके अलावा क्या प्रिंट करना चाहिए, वो कंडीशन दिए ही नहीं है। तो वो कंडीशन देने के लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, इंटर देना है। इफ़ के सीधा में आएंगे और यहाँ पर हम लोग को एल्स लिखना है। एल्स लिखने के बाद कॉलन देंगे, फिर यहाँ पर स्पेस का यूज़ करेंगे। स्पेस का यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, आपको बताएं ही हम। प्रिंट लिख देंगे और यहाँ पर हम लोग यस कर देंगे। अगर रहा तो नो और यहाँ पर नहीं रहा तो यस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बी छोटा नहीं है, तो यहाँ पर हमारा यस प्रिंट किया। फर्स्ट टाइम क्या प्रिंट कर रहा था, कुछ नहीं प्रिंट कर रहा था। तो इफ़ एल्स ऐसे काम करता है। अब एल इफ़ कैसे काम करता है, एल इफ़ का सिंटेक्स भी सिंपल है। अगर आपके पास एक ही कंडीशन है तो उसके लिए एल्स इफ़ का यूज़ करेंगे। अगर आपके पास एक से ज़्यादा कंडीशन है तो उसके लिए एल इफ़ का यूज़ करेंगे। वो कैसे करते हैं, उसके लिए भी सिंपल यहाँ पर इंटर देंगे और यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एल इफ़ का यूज़ कर देंगे। एल इफ़ का यूज़ भी सेम करना है, यहाँ पर एल इफ़ लिखना है और उसके बाद हम लोग को जो भी कंडीशन हमारा यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर प्रिंट कर देना चाहिए। जैसे हम लोग यहाँ पर a डबल इक्वल टू b करते हैं, अगर ये रहा तो यहाँ पर कॉलन देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे, यस इक्वल प्रिंट करेंगे। अब ये दोनों को इक्वल करके देखते हैं, दोनों वेरिएबल को इक्वल कर दिए हम। अब ये प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारा क्या प्रिंट करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यस इक्वल प्रिंट किया, एल इफ़ वाला हमारा कंडीशन प्रिंट किया। तो यहाँ पर हम तीनों बता दिए, इफ़ एल्स इफ़। अब यहाँ पर बचा नेस्टेड इफ़। नेस्टेड इफ़ आप कैसे यूज़ कीजिएगा। अब नेस्टेड मतलब क्या होता है कि अगर हमारा ये कंडीशन ट्रू रहा तो इसके अंदर फिर से एक बार चेक करेंगे क्या हमारा वो दूसरा कंडीशन भी ट्रू है कि नहीं। तो यहाँ पर सिंपल कुछ नहीं करना, ये जो हम साथ में प्रिंट करवा रहे थे इसको स्पेस दे के प्रिंट के साथ में लेते आएंगे और यहाँ पर स्पेस दे देंगे। सेम यहाँ पर भी वही कंडीशन करेंगे। अब यहाँ पर एल इफ़ नहीं जाएगा, यहाँ पर हमारा क्या जाएगा, इफ़ जाएगा। क्योंकि नेस्टेड इफ़ हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो नेस्टेड इफ़ यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर इफ़ एक बार यूज़ कर चुके हैं मेन इफ़, उसके अंदर फिर से हम लोग इफ़ यूज़ कर रहे हैं। तो ये हम लोग का शुरू में इफ़ जाएगा। अब इसके बाद अगर आप लोग को एल इफ़ डालना है तो एल इफ़ आप डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग को एल इफ़ डालना है तो एल इफ़ डाल के कोई भी कंडीशन हम लोग लिख लेंगे। जैसे प्रीतम प्रिंट करते हैं, ये कोई प्रोग्राम आप सीरियस मत लीजिएगा, ये हम एज ए एग्जाम्पल ही सिर्फ बता रहे हैं।
रहे हैं हम। अब यहाँ पर ऐसे ही ये रन नहीं करेगा। ऐसे ही रन क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पर हम प्री डिफाइंड कुछ मैथ्स का फंक्शन कैसे यूज़ किया जाता है वो बताए थे। सबसे पहले ये क्या होता है, सबसे पहले हमारा लेस देन और इक्वल टू ऐसे साइन ऐसे दिया जाता है। हम यहाँ पर कैसे दिए हैं, ये उल्टा दिए हैं, तो इसको हम लोग ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको रन करवाते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही इंटर करेंगे, पहले क्या प्रिंट किया, नो प्रिंट किया, और फिर क्या प्रिंट किया, यस इक्वल प्रिंट किया। क्यों नो प्रिंट किया? क्योंकि ये कंडीशन भी हमारा ट्रू है, तो यहाँ पर नो प्रिंट किया। अब इसके बाद ये कंडीशन भी हमारा ट्रू है, तो ये प्रिंट किया। अब इसको अगर हम कमेंट कर देंगे तो यहाँ पर देखिए सिर्फ यस इक्वल प्रिंट किया। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि एंड और नॉट का यूज़ हम लोग कब करेंगे और कैसे करेंगे। अब एंड और नॉट का यूज़ हम लोग तभी करते हैं जब हमारा एक से ज़्यादा वेरिएबल के बीच में हम लोग को कंडीशन निकालना रहता है। जैसे यहाँ पर हमारा 3 वेरिएबल्स है, एक में 200 है, एक में 33 और एक में 500 है। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी रहा, यहाँ पर सबसे पहले एंड का यूज़ करेंगे। एंड बी इज़ ग्रेटर देन सी रहा, यहाँ पर हम कुछ भी प्रिंट करवा देते हैं, यस प्रिंट करवा देते हैं। अब इसके बाद ये कंडीशन में तो हमारा कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये ट्रू नहीं है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ प्रिंट नहीं किया। अब इसके बाद एक और हम लोग एल्स लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा अगर कंडीशन ट्रू नहीं रहा तो नो प्रिंट करेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहा तो यस प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम नो प्रिंट करवा दिए। तो अब जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर नो हमारा आ गया। अब इस कंडीशन को ट्रू करने के लिए यहाँ पर हमारा सी कर देते हैं और यहाँ पर बी कर देते हैं। यही कंडीशन क्या बोल रहा है, अगर हमारा ए बड़ा है बी से और सी भी बड़ा है बी से, तो ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ए और सी दोनों बड़ा है बी से। तो यहाँ पर क्या प्रिंट करना चाहिए, यस प्रिंट करना चाहिए। तो जैसे ही हम यहाँ पर इंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस प्रिंट किया, तो ये हमारा एंड का हो गया। अब और में क्या होता है, एंड में तो दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होगा तब तक ये फाइनल प्रिंट नहीं करेगा, इस कंडीशन में घुसेगा नहीं, वो एल्स में चल जाएगा। अब और में क्या होता है, और अगर हम यहाँ पर दे देंगे तो दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होना चाहिए। जैसे हम फर्स्ट में किए थे बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये कंडीशन हमारा ट्रू नहीं है, बी छोटा है हमारा सी से, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट करेगा, यस प्रिंट करेगा। देख सकते हैं आप यस प्रिंट किया, क्योंकि यहाँ पर और का मतलब ही होता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन हमारा ट्रू रहना चाहिए, तब ये कंडीशन में घुस जाएगा। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि शॉर्ट हैंड इफ़ और शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स कैसे यूज़ किया जाता है। तो इसको यूज़ करना सिंपल है। हम जैसे ही यहाँ पर इफ़ और एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो इफ़ एल्स का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इफ़ का यूज़ करेंगे। यहाँ पर सारा सिंटेक्स सेम रहता है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर जो हम बताए थे कि यहाँ पर स्पेस देना रहता है। अगर आप बाई चांस भुला भी जाते हैं तो इसको कुछ नहीं करना है, इसको यहाँ पर बगल में लिख देना है। तो ये हमारा बन गया शॉर्ट हैंड इफ़। अब शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स भी बताएंगे वो कैसे किया जाता है। ये शॉर्ट हैंड इफ़ बन गया, कैसे, इफ़ बी इज़ ग्रेटर देन ए प्रिंट यस। सिंपल, एकदम पूरा इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है। तो इसको हम रन करवा के दिखते हैं, तो ये तो नो कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर हमारा ये ट्रू नहीं है। तो यहाँ पर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी रहा, तो यहाँ पर ये यस प्रिंट करेगा। यहाँ पर क्या प्रिंट किया, यस। तो यहाँ पर कोई भी सिंटेक्स एरर हमारा नहीं आया। अब यहाँ पर शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग बाय द वे ऐसे है कि आपको यहाँ पर पता ही नहीं चलेगा कि हम इंग्लिश लैंग्वेज लिख रहे हैं या प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं। यहाँ पर प्रिंट यस इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट नो। सिंपल, कुछ करना नहीं है, प्रिंट यस इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी एल्स प्रिंट नो। कोई यहाँ पर कॉलन का झंझट नहीं, कोई यहाँ पर स्पेसिंग का झंझट नहीं, एक ही लाइन में आप पूरा लिख दीजिए, एक ही कंडीशन आपका पूरा हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्रिंट किया, यस प्रिंट किया। अब यहाँ पर अगर हम चेंज करके आप लोगों को दिखाएं ए, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, नो प्रिंट करना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा आता है कि पास स्टेटमेंट। पास स्टेटमेंट क्या होता है कि आप उस कंडीशन में घुसे बिना दूसरा कंडीशन में जंप कर जाओ। तो अगर आप प्रोग्राम के बीच में कहीं पर भी इफ एल्स लगा दिए हों और उस इफ़ को आप चाहते हो कि वो इफ़ हमारा एक्सेस ना हो, तो उसके लिए यहाँ पर पास स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है। पास स्टेटमेंट फंक्शंस में भी यूज़ किया जाता है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर सिंपल हम अगर पास कर देंगे तो यहाँ पर कोई एरर जनरेट नहीं करेगा, ये सिंपल हमारा कुछ प्रिंट नहीं करेगा, कुछ प्रिंट नहीं किया। अगर पास को कमेंट करके अगर प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा एरर जनरेट किया। तो यही एरर से बचने के लिए हम लोग यहाँ पर पास का यूज़ करते हैं। पास हमारा सिंपल वो फंक्शन या कंडीशन को ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, इसको जस्ट जंप करवा देगा नेक्स्ट के लिए। अगर यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग कुछ लिखे होंगे, जैसे नेक्स्ट हम लोग इफ़ बनाए हैं और ए ग्रेटर देन बी किए हैं और यहाँ पर प्रिंट करवा दिए हैं कुछ, तो वो पास वाला कंडीशन
एक्सेस नहीं होगा, ये सिंपल यहाँ पर प्रिंट यस कर देगा। सो गाइस ये हमारा वीडियो था पूरा कंडीशंस पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।